डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। सीक्वेंशियल सर्किट डिज़ाइन में हमने प्रीवियस वीडियोज़ में देखा शिफ्ट रजिस्टर के बारे में। शिफ्ट रजिस्टर वे रजिस्टर होते हैं जिसमें स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को लेफ़्ट और राइट शिफ्ट करने की कैपेसिटी होती है। इनमें डेटा को सीरियली इन, सीरियली आउट, पैरेलल इन, पैरेलल आउट के बेसिस पे टोटल 4 प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन हमने लास्ट और प्रीवियस वीडियोज़ में देखे थे। उसमें सबसे कॉमन था सीरियल इन सीरियल आउट रजिस्टर। आज इसी सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं। हम एक 4 बिट सीरियल इन सीरियल आउट रजिस्टर का यहाँ एग्जाम्पल ले रहे हैं। इस 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर बनाने में हमें 4 डी टाइप के फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता पड़ी, जिसको सभी को कॉमन क्लॉक पल्स से कनेक्ट किया गया है और इसमें प्रत्येक फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट अगले फ्लिप फ्लॉप के डी इनपुट से जोड़ा गया है। जैसा कि आप देख रहे हो इस चित्र में FF3 फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट FF2 के डी इनपुट से कनेक्ट किया गया है, FF2 का आउटपुट FF1 के इनपुट से कनेक्ट किया गया है और FF1 का आउटपुट FF0 जो कि LSB फ्लिप फ्लॉप है के इनपुट से कनेक्ट किया गया है। और फाइनली जो डेटा आउटपुट लेंगे, क्योंकि इसका नाम सीरियल इन सीरियल आउट है, इंफॉर्मेशन बिट एक एक करके इस शिफ्ट रजिस्टर के अंदर एंटर करेगी, मीन सीरियल इन, और एक एक करके ही इस शिफ्ट रजिस्टर से बाहर आउट होती है, जो कि फाइनली लास्ट LSB फ्लिप फ्लॉप के पोर्ट पे ही Q0 पोर्ट पे ही आउट होगी। इन बिटवीन Q3, Q2, Q1 वहाँ पर डेटा आउटपुट नहीं लिया जाता है। यदि डेटा आउटपुट वहाँ पर लेंगे तो वो सीरियल इन पैरेलल आउट हो जाएगा, जिसको हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसके बारे में हम ऑलरेडी सब चीज़ें डिस्कस कर ली है कि इसका आउटपुट अगले फ्लिप फ्लॉप में कनेक्ट करते हैं और सभी फ्लिप फ्लॉप को एक सिंगल क्लॉक कॉमन क्लॉक से कनेक्ट किया जाता है और प्रत्येक क्लॉक पल्स पे रजिस्टर के डेटा को राइट डायरेक्शन में एक बिट शिफ्ट किया जाता है। एक एग्जाम्पल लेंगे, एक 4 बिट हमने एक इंफॉर्मेशन डेटा लिया है 1011 और उसको इस शिफ्ट रजिस्टर पे अप्लाई करके देखते हैं। तो हमने एक 4 बिट इंफॉर्मेशन ली है 1011 और हमने इनिशियली माना है कि फ्लिप फ्लॉप की स्टेट्स 000 है। जैसे ही फर्स्ट क्लॉक पल्स हमने अप्लाई की, तो जो इनपुट डेटा है वो FF3 फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे आ जाएगा और Q3 पे ट्रांसफ़र हो जाएगा और Q3 के आउटपुट पर जो प्रीवियसली हमने 0 अज्यूम किया है वो FF2 फ्लिप फ्लॉप पे, FF2 का जो आउटपुट 0 प्रीवियसली अज्यूम किया गया है वो FF1 पे, FF1 से FF0 एक एक बिट शिफ्ट होता जाएगा। जैसे ही हमने सेकंड क्लॉक पल्स दी तो इंफॉर्मेशन की जो सेकंड बिट है 1 है वो नेक्स्ट राउंड में Q3 पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। देन Q3 की इंफॉर्मेशन Q2 पे, Q2 की इंफॉर्मेशन Q1 पे और Q1 की इंफॉर्मेशन Q0 पे ट्रांसफ़र होती जाएगी। मीन्स हर एक क्लॉक पल्स के बाद में फ्लिप फ्लॉप की स्टोर्ड इंफॉर्मेशन 1 बिट राइट डायरेक्शन में शिफ्ट होती जाएगी। जैसे ही थर्ड क्लॉक पल्स अप्लाई की तो इंफॉर्मेशन की 0 बिट Q3 पे ट्रांसफ़र हो जाएगी और प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप की प्रीवियसली इंफॉर्मेशंस नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप में ट्रांसफ़र होती जाएगी। आफ्टर फोर्थ क्लॉक पल्स इंफॉर्मेशन का लास्ट 1 भी ट्रांसफ़र होके Q3 पे आ जाएगा और फोर्थ क्लॉक पल्स के बाद हम कह सकते हैं कि जो हमारी इंफॉर्मेशन थी 1011 वो चारों फ्लिप फ्लॉप के अंदर स्टोर हो गई है। इससे हम एक रिजल्ट निकालते हैं कि हमारा इंफॉर्मेशन 4 बिट का था और उसको फ्लिप फ्लॉप के अंदर इस रजिस्टर के अंदर स्टोर करने के लिए हमें 4 क्लॉक पल्स की आवश्यकता हुई। तो हम कह सकते हैं कि यदि हमारा डेटा यदि n बिट का होता तो हमें n क्लॉक पल्सेज की रिक्वायरमेंट होती। तो ये टोटली सीरियल इन प्रोसीजर था जिसमें n बिट डेटा के लिए n क्लॉक पल्स की आवश्यकता होगी।
A. The complete data is stored in the register यूजिंग सीरियल इन, और इन 4 क्लॉक पल्स के बाद में इन फ्लिप फ्लॉप में स्टोर्ड वैल्यू हो जाएगी 1011। अब इस डेटा को सीरियली आउट करने के लिए हमें और क्लॉक पल्स की आवश्यकता होगी। चूंकि FF0 फ्लिप फ्लॉप जो कि LSB फ्लिप फ्लॉप है उसके आउटपुट Q0 पर डेटा पहले से ही अवेलेबल है, अतः इसके लिए कोई क्लॉक पल्स की आवश्यकता नहीं होगी। मीन्स आउटपुट करने के लिए हमें एक कम क्लॉक पल्स की आवश्यकता होगी। अब सीरियली आउट प्रोसीजर को समझने के लिए उसी टेबल का पार्ट 2 डिस्कस करते हैं। तो 4th क्लॉक पल्स के बाद में हमारे पास में फ्लिप फ्लॉप में स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन आ गई 1011। अब और कोई इन्फॉर्मेशन इनपुट करने के लिए नहीं है। हम कह सकते हैं कि इनपुट में 0 एज इन हो रहा है, बट 5th क्लॉक पल्स पे Q3 का 1 Q2 पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, Q2 का 0 Q1 पे और Q1 का 1 Q0 पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, जैसा कि इस टेबल में एरो मार्क से शो कर रखा है। 6th क्लॉक पल्स पे भी यही 1 बिट ट्रांसफ़र होता जाएगा और 7th क्लॉक पल्स पे Q3 का 1 फाइनली Q0 पोर्ट पे आ जाएगा। अब हमने पहले ही कहा था सीरियली आउट कर रहे हैं तो आउटपुट केवल और केवल Q0 पोर्ट पे लेंगे। तो Q0 पोर्ट पे हमारा जो इनपुट डेटा था 1011 वो अवेलेबल हो गया है। चूँकि 4th क्लॉक पल्स तक हमने डेटा इन किया था, तो 5th क्लॉक पल्स से 5th 6th और 7th क्लॉक पल्स मतलब टोटल 3 क्लॉक पल्सेज लगी हमें डेटा को सीरियली आउट करने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि 4 बिट डेटा के लिए 4-1 क्लॉक पल्स सीरियली आउट करने के लिए लगी। तो फाइनली हम कंक्लूजन निकालें इस 4 बिट डेटा शिफ्ट रजिस्टर के लिए, तो हम इसके लिए 4 फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता हुई। सीरियली इन करने के लिए 4 क्लॉक पल्स, सीरियली आउट करने के लिए 3 क्लॉक पल्स की आवश्यकता होगी। ये भी इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इस पे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो इनके बेसिस पे यदि हम इसको n नंबर ऑफ डेटा के लिए जनरलाइज करें तो हम 3 रिजल्ट्स लिख सकते हैं। पहला रिजल्ट है कि SISO शिफ्ट रजिस्टर में n बिट डेटा को सीरियल इन करने के लिए n क्लॉक पल्स की आवश्यकता होगी। हमें 4 बिट के लिए ऊपर देख लिया है, इसको n बिट के लिए जनरलाइज किया है। दूसरे में SISO में n बिट डेटा को सीरियल आउट करने के लिए n-1 क्लॉक पल्स की आवश्यकता होगी। ये भी हमने देख लिया है। क्योंकि FF0 फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पर डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, मतलब 1 क्लॉक पल्स की कम आवश्यकता पड़ेगी। चूँकि SISO फ्लिप फ्लॉप इनपुट से आउटपुट तक n क्लॉक पल्स सीरियली इन करने में लेता है, तो मीन्स इतने क्लॉक पल्स का डिले प्रोवाइड करेगा। तो तीसरे पॉइंट में हम कह सकते हैं कि n बिट SISO में इनपुट डेटा को n क्लॉक पल्स का डिले ऐड करता है। इन तीनों पॉइंट्स पे ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं और पॉइंट नंबर 2 पे ऑब्जेक्टिव 2016 में भी पूछा जा चुका है। अब बात करें SISO में टोटल जो टाइम पीरियड क्या रिक्वायर्ड हुआ उसको कैलकुलेट करें, तो जो टोटल टाइम पीरियड रिक्वायरमेंट रहेगी वो T सीरियल इन प्लस T सीरियल आउट, और T सीरियल इन हमें पता है n TCL के, जहाँ पर TCL के क्लॉक ड्यूरेशन है और T सीरियल आउट n-1 TCL के। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि SISO में 2n-1 TCL के टाइम पीरियड की आवश्यकता होगी इन्फॉर्मेशन को सीरियली इन और आउट करने के लिए। TCL के जनरली मिली सेकेंड्स के रेंज में होता है। इसके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब तो ये सब था सीरियल इन सीरियल आउट रजिस्टर के बारे में। इसी सीरियल इन सीरियल आउट रजिस्टर में ही फीडबैक को यदि इंट्रोड्यूस किया जाए तो उससे 2 प्रकार के काउंटर बनते हैं, रिंग काउंटर और जॉनसन काउंटर। ये हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि सीरियल इन सीरियल आउट का डिटेल डिस्कशन आप लोगों को पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।
रिंग काउंटर और जॉनसन काउंटर के लिए वेट करिए, अगले लेक्चर्स में हाजिर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।